हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप अच्छे होंगे। कक्षा 11 वाले बच्चे ध्यान से सुने। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 के एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट पर आ चुके हैं। कक्षा 11 के एडमिट कार्ड, अब बच्चे कक्षा 11 के एडमिट कार्ड आप लोग ने जो है एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। कहाँ से निकालेंगे? navodaya.gov.in से। बच्चों आप लोगों के जो एग्जाम होने हैं, प्रवेश परीक्षा होनी कक्षा 11 की, वो 22 जुलाई को है। तो आप लोगों के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक चक्रव्यूह लेकर आया हूं, एक रणनीति लेकर आया हूं, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, ये प्रवेश परीक्षा आपको कैसे क्वालिफाई करनी है। आज से मैं आपको नियमित आपको मेरे मैथ्स में, रीजनिंग में, साइंस में, इंग्लिश में और आपके सोशल स्टडीज में 5 सब्जेक्ट है। पांचों सब्जेक्ट में आपको वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 11 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बच्चों आइए देखते हैं आज हम लोग सबसे पहले कि क्या है नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 11। बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। न्यू सिलेबस बताएंगे हम, इसके सिलेबस क्या है, कक्षा 11 का जो सिलेबस है वो क्या है, उस पर हम लोग मंथन करेंगे। फिर एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम लोग इस पर मंथन करेंगे। फिर नंबर 3 सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, हम इस पर मंथन करेंगे बच्चों। फिर लास्ट में फॉर ऑल स्ट्रीम्स, आप कक्षा 10 पास कर चुके हो और जब कक्षा 11 में आप जाओगे तो आपको या तो साइंस स्ट्रीम चुननी होगी, या फिर कॉमर्स चुननी होगी, या फिर ह्यूमैनिटीज चुननी होगी। साइंस माने विज्ञान वर्ग, कॉमर्स माने वाणिज्य वर्ग और ह्यूमैनिटीज माने कला यानी आर्ट साइड के सब्जेक्ट बच्चों आपको चुनने होंगे। पर वो सब्जेक्ट यानी आपको स्ट्रीम तब मिलेगी जब आप इसमें अच्छा प्रदर्शन करोगे, यानी मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथ्स और साइंस, इसमें यदि आप अच्छा प्रदर्शन करोगे तब आपको जब अच्छे मार्क्स आपके आएंगे तब आप जो है यहाँ पर साइंस स्ट्रीम ले सकते हो। यानी ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम लेनी होगी, और उससे भी कम अच्छे आए साइंस से तो कॉमर्स मिलेगी, और कॉमर्स से भी अच्छे नहीं आए तो आपको ह्यूमैनिटीज मिलेगी। लेकिन कुछ बच्चों का अपना अपना एक क्या होता है, टेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है। यानी कुछ बच्चों को साइंस पढ़ना अच्छा लगता है तो वो साइंस लेते ही लेते हैं, और यदि मार्क्स नहीं उनके अच्छा है और फिर उन्हें साइंस नहीं मिल पाती है। लेकिन कुछ बच्चों को ह्यूमैनिटीज अच्छी लगती है, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, सोशल स्टडीज में जैसे ये हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिंदी हो गई, ये सारे सब्जेक्ट उन्हें पढ़ने में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है। तो बच्चों आज हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिरकार कक्षा 11 में इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय ने प्रवेश परीक्षा क्यों रख दी। बच्चों आप लोगों को एक चीज पता होगा कि जो कक्षा 10 है, क्लास 10 है, उसमें आप लोगों को 20 मार्क्स इंटरनल मिलते हैं और बाकी 80 नंबर का आपका पेपर होता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय ने सोचा कि इस बार हम जो नवोदय हेड ऑफिस से सूचना आई कि इस बार जो हमको बच्चे लेने हैं वो प्रवेश परीक्षा से लेने हैं। प्रवेश परीक्षा का मतलब होता है बच्चों के अंदर जो टैलेंट होगा तो वो प्रवेश परीक्षा पास करेंगे और जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11 में अपना एडमिशन कराएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएं सिलेबस के बारे में। तो हम आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं। मेंटल एबिलिटी यानी मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे, सोशल स्टडीज में 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन आएंगे और साइंस में भी 20 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे। यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पेपर होगा यानी क्वेश्चन पेपर होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होगा। यानी कि गणित का जो क्वेश्चन होगा एक बार इंग्लिश में लिखा होगा तो उसके नीचे वो हिंदी में भी लिखा होगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर दूसरी बात, आपका जो टाइम होगा जब आपका पेपर होगा 22 जुलाई को, तो 2.5 घंटा का समय आपको पूरा मिलेगा इन 5 सेक्शंस को हल करने के लिए। ठीक है बच्चों, अगली बात आती है कि 11 यानी टाइम क्या होगा, तो सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, 11 से 1:30 का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं कि जो 20 से 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें कम से कम आपको 30% नंबर लाना हर एक सेक्शन में जरूरी है। यानी 20 में से 6 नंबर आपको लाना जरूरी है। यदि 6 से आपके कम नंबर आए तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 11 में फेल हो जाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी था। दूसरी बात आपको बताएं हम, साइंस, आर्ट और कॉमर्स 3 कैटेगरी हैं। साइंस में जनरल यानी जनरल बॉयज को कम से कम, जनरल बॉयज यानी ओबीसी को और जनरल के बॉयज को और ओबीसी के बॉयज को कम से कम 21 नंबर लाना जरूरी है। 21 नंबर लाना बच्चों जरूरी है। आर्ट्स में जो है अच्छा गर्ल्स को 18 लाना जरूरी है और एससी और एसटी को 18 लाना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये भी इंफॉर्मेशन थी।
काम की इंफॉर्मेशन थी तो मैंने आपको बता दिया। अब आती बात कि जैसे मान लेते हैं आप बिहार के रहने वाले हैं तो और आप पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आप बिहार के रहने वाले हैं और पढ़ रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में और बिहार का ही आपका डोमिसाइल बना है, यानी निवास प्रमाण पत्र आपका बिहार का बना हुआ है, तो बिहार तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट पहले बनेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला के लेवल पर मेरिट बनेगी और उसके बाद यदि जिला के लेवल पे आपका नहीं होता फिर स्टेट लेवल की मेरिट बनेगी। यानी ये सब तरीके होते हैं, इनमें से हम पता कर सकते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात ये सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट में 20 में से 20 आ गए, यानी देखिए 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में 20 में 20 आ गए और 5वें सब्जेक्ट में आपके 2 नंबर आए तो भी आप जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 की प्रवेश परीक्षा में फेल माने जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कम से कम 30% नंबर लाना जरूरी है। मान लिया आप 1 2 3 4 यानी 4 सब्जेक्ट में 20 में 20 ले आए और 5वां जो सब्जेक्ट है साइंस उसमें आपके 6 नंबर हो गए तो आप ओवरऑल पास माने जाओगे और आपका मेरिट में स्थान पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। फिर दूसरी बात बता रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं स्ट्रीम की बात करता हूं, स्ट्रीम में जैसे साइंस स्ट्रीम आपको चाहिए तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में से मतलब जैसे कि में 60 में से जितने ज्यादा हैं, यानी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये आपके साइंस के सब्जेक्ट होंगे। जब आप साइंस कक्षा 11 में एडमिशन लोगे तो उसमें आपको यदि मैथ लेनी है तो मैथ के लिए आपको साइंस में, मैथ में और मेंटल एबिलिटी में यानी 60 नंबर आपको होने चाहिए, 60 नंबर तो होने ही चाहिए, यानी 60 में से जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात आती है आपकी कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए आपका मैथ में और सोशल स्टडीज में, मैथ में, सोशल स्टडी और मेंटल एबिलिटी में आपके नंबर 60 है या 60 से ज्यादा है तो आपको कॉमर्स मिल जाएगी। ह्यूमैनिटीज की बात करें तो ह्यूमैनिटीज में आपकी मैथ, आपकी मेंटल एबिलिटी और सोशल स्टडीज इन 3 में से 60 में जितने ज्यादा नंबर 60 नंबर तो होने ही चाहिए और 60 में से जितने ज्यादा नंबर होंगे आपके तो उसमें से आपको ह्यूमैनिटीज भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका था, मैंने आपको बताया कि कैसे आप कक्षा नवोदय विद्यालय कक्षा 11 की तैयारी कर सकते हैं, उसकी रणनीति है ये। आपको जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे द्वारा मिल चुकी है। अब कल मैं आपको सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको अभी मैथ्स का बताता हूं कि क्या होता है। देखिए जैसे मैथ्स में, साइंस में और सोशल स्टडीज में ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इनकी जो नॉलेज है वो कक्षा 10 लेवल की पूछी जाएगी। कक्षा 10 में जो आपने पढ़ा है वही इसमें पूछा जाएगा। तो बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है, दीपक सर आपके साथ हैं, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में दीपक सर जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराते हैं कक्षा 11 की वो आपके साथ हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, और इक्वल टू में लिखा है √3/4। ठीक है बच्चों, साइन 30 डिग्री इक्वल टू में लिखा है √3/4 और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ए में 1/2 है, बी में दे रखा है 1/√2 है और सी में दे रखा है 9, सी में दे रखा है 0 और डी में दे रखा है 1। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये एक टेबल होती है जिस टेबल से हम लोग पहले याद कर लेते हैं। कक्षा 10 में जो बच्चे पढ़े होंगे और उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो ट्रिग्नोमेट्री में टेबल होती है साइन 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, tan 30 की, साइन 60 की, cos 60 की। तो साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 होती है, √3/4 नहीं होती है। तो बच्चों कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन सही है। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आसान से ट्रिग्नोमेट्री के बीच में पूछे जाएंगे, सब नहीं, कुछ क्वेश्चन कठिन भी होंगे। ठीक है बच्चों, तो कल मैं आपको सबसे पहले मैथ से शुरू करूंगा। कक्षा 11 के कमर कस लीजिए, 22 जुलाई को पेपर है बच्चों, पेपर 22 जुलाई को है। आप परेशान मत होइए, अभी आपके पास आज 4 जुलाई है और आपके पास पूरे 15 दिन 16 दिन है, ठीक है ना, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।